चंद्रयान-3 की सफलता पर 2 दिन बाद चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक न्यूज़ लिखी है और इसमें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की तुलना चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम से करते हुए उसमें कमी निकाल दी। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य अखबार माने जाने वाला ग्लोबल टाइम्स ने भारत के अंतरिक्ष इसरो की तुलना चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम से करते हुए चीन के अंतरिक्ष एजेंसी को भारत से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और बेहतर बताया है। अखबार ने बीजिंग के वरिष्ठ वैज्ञानिक पेंग जी हाओ के हवाले से लिखा है, 2010 में चांगहाई 2 के लॉन्च के बाद से ऑर्बिटर और लैंडर को सीधे पृथ्वी चंद्रमा ट्रांसफर ऑर्बिटर्स में भेजने में सक्षम है। भारत के पास ये तकनीक नहीं है क्योंकि उसके लॉन्च व्हीकल्स की क्षमता सीमित है। चीन की तकनीक एडवांस है जिसके कारण समय और ईंधन की बचत होती है। चीन जिस ईंधन का इस्तेमाल करता है वह काफ़ी एडवांस है। चीनी अखबार ने भारत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करते हुए एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि चीन का रोवर काफ़ी बड़ा है, उसका वजन 140 किलोग्राम है, जबकि भारत के रोवर प्रज्ञान का वजन महज 26 किलोग्राम ही है। भारत का प्रज्ञान चंद्रमा की रात का सामना नहीं कर सकता और चांद पर इसका लाइफ स्पान केवल 1 दिन का है, जबकि चीन के Yutu-2 रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड है, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा से लैस है जिससे यह लंबे समय तक काम कर सकता है। यहाँ आपको एक बात बतानी है कि चांद का जो एक लूना डे होता है वह पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। ग्लोबल टाइम्स ने अभी लिखा है कि भारत और चीन को ब्रिक्स और एसएसओ मैकेनिज्म के अंदर अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले 23 अगस्त को चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने चंद्रयान-3 पर 90 शब्दों की एक रिपोर्ट लिखी। इंडिया लैंड्स ऑन द मून, फर्स्ट नेशन इज रीच्ड ऑन साउथ पोल। इससे पहले साल 2019 में चंद्रयान-2 की एक रिपोर्ट लिखी, इंडिया लैंड्स ऑन द मून, फर्स्ट नेशन इज रीच्ड ऑन साउथ पोल। इससे पहले साल 2019 में चंद्रयान-2 की विफलता पर 9 सितंबर 2019 ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था, भारत की चंद्रयान-2 का लैंडर चंद्रमा की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर दूर था जब उसका संपर्क टूट गया। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 3,80,000 किलोमीटर की तुलना में यह दूरी महज एक कदम की दूरी थी। भारत के मून मिशन की इस विफलता पर दया आती है। केवल एक कदम और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश हो सकता था और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन सकता था। और 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग पर पूरा विदेशी मीडिया इस पर लिख रहा है और साथ ही साथ भारत को एक नई नज़र से देख रहा है। भारत किस कामयाबी पर विदेशी मीडिया पूरी तरह से कवरेज दे रही है। भारत की इस कामयाबी पर विदेशी मीडिया पूरी तरह से कवरेज दे रहा है और यह बात इसरो और भारत के लिए गौरवपूर्ण बात है। आपको यह खबर सुनकर कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।